Hello viewers, welcome to my channel. I am Kashmir Singh of Math Teacher. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 and 4 - 3 in the ratio 2:3। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फाइंड कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं दो पॉइंट्स के। लेट टू पॉइंट्स जो है हमारे पास एक ए पॉइंट है और दूसरा हमारे पास बी पॉइंट है। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं और इनमें कोई पॉइंट ऐसा है बीच में, इसके बीच में पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमने मालूम करने हैं। उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। इस ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 और 7 और बी के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं हमारे पास 4 - 3। तो ये जो है एक्स वाई पॉइंट लेट करते हैं हम, ये पी पॉइंट है और ये डिवाइड करता है इस लाइन को 2:3 रेशो में। इसका मतलब ये M1 है 2 और M2 जो है वो हमारे पास 3 है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट P के कोऑर्डिनेट क्या है इसके एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो हमने क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। वो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला है हमारे पास, हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला है? सेक्शन फार्मूला। तो इसमें हम मालूम करेंगे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो वो किसके बराबर होगा? M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये फार्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो इस फार्मूले से हम इसको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? M1 क्या है हमारे पास 2, तो मल्टीप्लाइड बाई x1 है हमारे पास, ये आपका आ गया x1, ये आ गया y1, ये x1 और y1, ये आ गया आपके पास x2 और ये y2। तो x1 है हमारे पास -1 प्लस M2 है हमारे पास 3। M2 क्या है हमारे पास? 3 इंटू x2 जो है वो है हमारे पास 4। x2 क्या आ गया हमारे पास? 4 नहीं, x1 हमने लेना है M1 x2। तो x2 क्या लिया हमने? x2 लेना है हमने, दोबारा से देखते हैं इसको। M1 आ गया हमारे पास 2 और x2 जो है वो हमारे पास है 4 प्लस M2 जो है वो है 3 और x1 जो है वो है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 8 और ये आ गया हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई 5। ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास? 1। x इज इक्वल टू आया 1। उसके बाद हम निकालते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P के y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये आ जाएगा हमारे पास M1 क्या है हमारे पास 2 इंटू y2 कितना है? y2 हम देख लेते हैं, y2 है हमारे पास -3
ये आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस m2 है 3 और y1 कितना है हमारे पास, y1 जो है वो है y1 है 7, तो ये 7 पुट कर देंगे हम इधर, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 जार -6 प्लस 21 और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 21 में से 6 निकाल देना है, तो बाकी कितना रह जाएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास, फिर 3 से कटेगा तो 3, तो y कितना आ गया हमारे पास 3, y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट हैं किसके, p के, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट के आगे 1 x1 और y3, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ p आर 1 3, ये आएंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। तो एक लाइन है हमारे पास, 2 पॉइंट है हमारे पास, लिखते हैं A, दूसरा मान लेते हैं हम ये B पॉइंट है हमारे पास, और इसके बीच में 2 पॉइंट जो है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो हमारे पास एक P है, दूसरा पॉइंट रख देते हैं हम Q। ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं। इक्वल पार्ट्स में तो रेशो नहीं दिया हुआ है इसमें, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये 1 1 1 के रेशो में डिवाइड के 3 इक्वल पार्ट्स हैं। ए के हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 -1, बी के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं -2 -3। अब पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो हैं वो हमने निकालने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई हमने निकालने हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम P के पॉइंट निकालें या फिर Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। तो अगर हम P के निकालते हैं तो ये रेशो बन जाएगा यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक हो जाएगा 2। तो अगर हम Q के निकालेंगे तो यहां से लेकर यहां तक 2, फिर यहां से यहां तक हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से हम बारी बारी इस पॉइंट को निकालेंगे। तो हम लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट px y and qx y trisect the line segment A, जिसके पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है 4 -1 एंड B के कोऑर्डिनेट -2 -3। सो अब क्या होगा, या हम लिख सकते हैं हैंस AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये हमें पता है, ये लाइन सेगमेंट जो है ये बराबर, क्योंकि ये बराबर में कट करते हैं इक्वल रेशो में, तो ये बराबर होंगे। हेयर हम क्या लिखेंगे, हेयर P डिवाइड्स AB इन रेशो ऑफ 1:2। P किस में करता है, डिवाइड 1:2। इस तरह कौ करता है इसको 2:1 में। एंड Q डिवाइड्स AB इन रेशो ऑफ
2:1। P कट करेगा इसको 1:2 में, क्योंकि P यहां पर कट करेगा तो ये 1:2 रेशो बनेगा, और Q कट करेगा तो ये 2:1। P कट करेगा तो 1:2, Q कट करेगा तो 2:1 रेशो। तो अब हम निकालते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स बारी बारी से, दोनों के, P के भी और Q के भी। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसको, वो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। अगर हम ये सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो पहले हम निकालते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ P। बारी बारी से निकालेंगे हम P और Q के। पहले x कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये आता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, m1 कितना है यहाँ पे 1, तो x2 कितना है हमारे पास -2, प्लस ये m2 है 2 और x1 है हमारे पास 4, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, -2 और 4 आएगा ना, ये है -2 और ये है 4, ये हमारा x2, ये है y2, ये x1 और ये y1, 4 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू -2 प्लस 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आएगा 8 में से 2, तो बाकी कितना रह गया हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 2 से कटेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो x कोऑर्डिनेट फॉर P क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा m1 तो 1 ही है, इन मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस m2 2 और ये है हमारे पास -1, तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये -3 और ये आ गया हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 3, तो इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 3। तो y कोऑर्डिनेट P का क्या आ गया हमारे पास -5/3। अब हम चलते हैं Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो हम x कोऑर्डिनेट ऑफ Q, x कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो ये भी फार्मूला इसको सेम लगेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कितना है, अब इधर m1 उसमें था m1 1, इधर m1 हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 1, m2 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास कितना -4 और ये आ गया +4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका Q का, वो आ गया हमारे पास 0। अब निकालते हैं हम y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो ये आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसके, तो ये कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2।
तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये आ गया कितना, 2 3 6, ये आ जाएगा -6, ये आ गया -1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 3। तो y कोऑर्डिनेट इसका कितना आया, ये आ गया -7 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया y के कोऑर्डिनेट और वो आ गए हमारे पास x का कोऑर्डिनेट। अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, हैंस द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, द points of trisection are, P के लिए क्या आया हमारे पास, P के कौन कौन से पॉइंट आए हमारे पास, P के लिए आए हमारे पास 2x और y आ गया -3। 2 -5 डिवाइडेड बाई 3 एंड Q के लिए क्या आया हमारे पास, Q के लिए आया 0, x आया 0 और y आया -7/3। ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से हम ट्राइसेक्शन पॉइंट्स जो थे P और Q, जो इनको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, तो ये हमने निकाल लिए इनके कोऑर्डिनेट्स, P के भी कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स। ये P का कोऑर्डिनेट x और ये आ गया P का कोऑर्डिनेट y, Q का कोऑर्डिनेट x वाला 0 और y वाला -7/3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।